रोजी जी बोले थे कि हम छपरा को अमेरिका बना देंगे, तो अमेरिका तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आप पूरा घूम जाइए, हम उनको टारगेट हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मंत्री रह चुके हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मेंबर हैं, उनके पास बढ़िया पावर है कि छपरा को बेस्ट एक सिटी बना सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बढ़िया कर सकते थे छपरा के लिए। लेकिन उन्होंने छपरा में वोट लेने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। मुझे उनसे पर्सनली खुन्नस इसीलिए। छपरा वेनिस बन गया, नदी बह रहा है, नाव चलाइए। हाँ बिल्कुल, तो नाव चल ही रहा है, चलता है, चलिए पीछे हम आपको दिखा देंगे। एक मेरे पास बच्चा स्टूडेंट आता है, वो नाव से ही आता है। एक न्यूज़ चैनल पर मैंने उनका भाषण सुना था, पता है क्या बोले थे कि आप आइए कभी छपरा, हम छपरा का रोड दिखाते, तो दिखा दीजिए। उस न्यूज़ चैनल वाले जो मैडम पूछी थी उनको भी दिखा दीजिए कि छपरा कैसा है, देखिए वो एक बार रिसर्च करें, तब वो थोड़ा सा क्लिप काट के डालेंगे ना तो समझ में आएगा। हवाई जहाज उड़ाने वाले पैदल क्यों चलेंगे? अरे वही तो बात है, हवाई जहाज में तो भाई ट्रैफिक नहीं होता है, सब कुछ वहाँ कचरा नहीं होता, तो लगता है कि सब बढ़िया ही है। तो फिर जब जात सोच के वोट दे रहे हैं तो काहे सड़क बनाने का उम्मीद कर रहे हैं? तो यही हम लोग नेता बढ़िया नहीं चुनिएगा, जात का देख के करिएगा, तो यही होगा ना। हमारे विधायक बाबू यहाँ पर आए थे, सीएन गुप्ता जी, उनको बोला गया था कि सर रोड कैसा है, आप भी रोड से आ रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? तो बोले कि नहीं अब के बार हम ठीक करवा देंगे। तो हम लोग ठीक है करवा दीजिए। उसके बाद भी 5 साल बीत गए, उसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पर डे 1-2 गाड़ी पलट ही जाता है। हम लोग जाके स्थानीय लोग जाकर लोग मदद करके गाड़ी को उठाते हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी कुछ हो जाता है। और आए दिन ये पिछली बार इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में ये मुद्दा उठा था, उसके पिछली बार में 15-20 साल से यही मुद्दा है, अब बन जाएगा बनता कुछ नहीं है। जब परिवार सहित छोटा गाड़ी से, टोटो से या किसी गाड़ी से लोग आते हैं लोग, तो इतना दूर के बीच में ये तय है कि दिन भर में 10-5 परिवार गिर जाते हैं। अगर आप भी अपने घर, ऑफिस, किचन, दुकान को खूबसूरत मॉडलर बनाना चाहते हैं तो चलिए इंटीरियर स्टूडियो म्युनिसिपल चौक ऑफ के सामने। हम हैं एक्सपर्ट इंटीरियर और एक्सटीरियर में। मॉडलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉल पाइलिंग हो गया, डब्ल्यूपीसी वर्क हो गया, यूवी सीट हो गया, इंटीरियर और एक्सटीरियर से रिलेटेड सारे काम करते हैं हम। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और चले आइए हमारे ऑफिस में। प्रभुनाथ नगर के लोग इस बार वोट का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। अब आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति वोट का बहिष्कार करने पे कब तुलता है। कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो दान होता है वो मत का दान होता है, और लोकतंत्र में मतदान का कितना महत्व है आप समझते हैं। मतदान ये शक्ति देता है कि अपने हिसाब से व्यक्ति अपने पसंद का नेता चुन सके और वो नेता उनकी भलाई में काम करता है। तो सोचिए, जो व्यक्ति ये कहने को राजी हो जाए कि भैया हम इस बार मतदान का ही विरोध कर देंगे, वो व्यक्ति कितना सताया हुआ होगा। और प्रभुनाथ नगर टारी के लोगों की जब आप बात सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे कि आखिर विकास का पैमाना छपरा में क्या है। किसी न्यूज़ चैनल पर बैठकर और इस बात पे दम भर देना, इस बात पे ठप्पा लगा देना कि छपरा की सड़कें एकदम बेहतरीन हैं, चकाचक हैं, और जो व्यक्ति छपरा की सड़कों की कमियों को बताता है वो छपरा का हो ही नहीं सकता, वो बाहर का व्यक्ति है। बाहर के व्यक्ति ही छपरा की सड़कों की बुराई करते हैं। तब आपको ये देखने को मिल सकता है कि 10-12 लोग, 15 लोग खड़े होकर अपनी समस्या बताते हैं, और लगेगा आपको सुनने के बाद कि सांसद महोदय आपके कितने झूठे हैं। छपरा की सड़क एकदम चकाचक है, सांसद महोदय आपके कह रहे हैं। छपरा का 1 नंबर महल है प्रभुनाथ नगर। बहुत दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर घर बनाए हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिक्कत है, बच्चा स्कूल जाता है उस समय, गार्जियन जो छोड़ने जाता है उसको भी दिक्कत है, लड़का को तो दिक्कत है। ये है कब यहाँ पर करेंट तार आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जाता है, मैंने बहुत दिक्कत है। गाड़ी इतना है कि पर डे 1-2 गाड़ी पलट ही जाता है। हम लोग जाके स्थानीय लोग जाकर लोग मदद करके गाड़ी को उठाते हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी कुछ हो जाता है। और आए दिन ये पिछली बार भी जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में ये मुद्दा उठा था, उसके पिछली बार में 15-20 साल से यही मुद्दा है, अब बन जाएगा बनता कुछ नहीं है। अब होता क्या है कि आए दिन हम लोग जो दुकान व्यवसाय हैं उन लोग इतनी दिक्कत हो रही है कि क्या बताएं, कोई गली से घर से बाहर नहीं निकलते हैं। पिछला बार विधायक जी को आप लोगों ने भगाया। विधायक बाबू यहाँ पर आए थे, सीएन गुप्ता जी, उनको बोला गया था कि सर रोड कैसा है, आप भी रोड से आ रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? तो बोले कि नहीं अब के बार हम ठीक करवा देंगे। तो हम लोग ठीक है करवा दीजिए। उसके बाद भी 5 साल बीत गए, उसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम लोगों ने, कुछ हमारे मोहल्ले के लोगों ने बोले कि हम रोडी जी से बात किए हैं, बोले कि वो भी अब की बार इलेक्शन से पहले हम करवा देंगे। लोकसभा इलेक्शन में निकल गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो, निष्कर्ष निकला। जब बरसात आता है बीजेपी, क्या बोल रहे हैं? सांसद यहाँ पर बीजेपी है, विधायक बीजेपी है, ये पूरा मोहल्ला बीजेपी का गढ़ है। सांसद को तो फुर्सत नहीं है, वो अपने ऊपर वाला काम में लगे हुए हैं, लेकिन विधायक तो स्थानीय है यहाँ पर, देना चाहिए ना कि क्या है। लेकिन भाजपा का पूरा मोहल्ला क्यों है? भाजपा का कुछ नीति बढ़िया लगता होगा तब ना। ये मतलब गढ़ है, मतलब काहे गढ़ है? कुछ बड़ा बढ़िया काम किया होगा भाजपा तब ना गढ़ है। भाजपा नहीं यहाँ के लिए, उसमें भी जातीयता है। तो जात के नाम पे आप भी वोट देते हैं? जात पर नहीं, बीजेपी का मतलब
कि राजपूत ब्राह्मण ये सब अधिकतर फिक्स रहता है। इसमें दूसरा कोई जात वोट नहीं देता है बीजेपी को। बनिया है, बनिया है, बनिया भी भाजपा वाले हैं, मतलब भाजपा का गढ़ है बनिया लोग का ना। अधिकतर है। तो फिर जब जात सोच के वोट दे रहे हैं तो काहे सड़क बनाने का उम्मीद कर रहे तो हैं? यही हम लोग में नेता बढ़िया नहीं चुनिएगा, जात का देख के करिएगा तो यही होगा ना आपके साथ। लेकिन ऊपर का जो बीजेपी का जो चुनाव करने वाला है कि हमको नेता कौन चाहिए, सबसे पहले उसका गलती है कि यहाँ पर जो काम नहीं कर रहा है उसको काहे टिकट दे रहे हैं। काम करने वाले आदमी को टिकट दीजिए, चाहे वो बनिया हो, चाहे जो भी हो, चाहे राजपूत हो, चाहे यादव हो, चाहे कुछ हो। जो काम कर रहा है आप उसको टिकट दीजिए, उसे काम कराइए। एक बार वोट देने के लिए लोग एक बार जाता है। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम सूरज पड़ेगा। सूरज जी यहीं रहते हैं? जी जी, मेरा घर टाड़ी पे पड़ा। अच्छा, टाड़ी। बहुत दिक्कत है आप लोगों को? इतनी सारी दिक्कतें हैं कि पूरे प्रभुनाथ नगर मोहल्ले में अगर गली गली घूम लिया जाए तो बहुत सारे दिक्कतें हैं। पानी की समस्या, जो नल्ला है वो ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। अरूढ़ी जी किसी टीवी न्यूज़ चैनल पे बोल रहे हैं कि छपरा की सड़कें बहुत ही अच्छी हैं, बिहार की भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब उनके गृह जिले अमनौर, वहाँ से छपरा आने में और फिर प्रभुनाथ नगर मोहल्ले में वो आते रहते हैं, लेकिन उनको ये नज़र नहीं दिखाई देता है कि प्रभुनाथ नगर के जो मेन सड़क हैं उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। कहाँ आवास है इनका? इनका आगे एक्सचेंज के पास एक्सचेंज वहाँ पानी लगा होता है क्या? नहीं, वहाँ पानी नहीं है। लगा क्यों रहता नहीं है? लगा होता है? क्यों लगाता है कि रोड नया बना हुआ है, करीब 4 साल पहले बना हुआ है। आवास के पास बेहतर सुविधा रखे हैं और मोहल्ले वासियों के पास कुछ बेहतर सुविधा नहीं है। मुख्य मार्ग यही था जहाँ आने जाने का। उस टाइम से उनको बोला जा रहा था कि भैया देखिए अब फिर बार करवा देंगे, फिर बार करवा देंगे, जिस कारण ना हो, जिस कारण से भी ना हो उनका। चाचा जी नाम क्या है आपका? तो पूछी ना, आप बता दीजिए। सवलिया सिंह। काहे जा रहे हैं? जा नहीं रहे हैं, हाँ इसी जगह। पानी से दिक्कत नहीं है? आपको बहुत दिक्कत है, पानी से दिक्कत। अब तो आदत हो गई हुई, 4-5 साल हमनियों को। हाँ, अब ऐसे पानी के बारे में सोचा ही कि नहीं। सोचा ही कि नहीं, अब तो आदत हो गई बा। हाँ एकदम ठीक बा। हर एक बरसात में ही है, 15-20 साल से ही नहीं जाने रहे। तब तो आदत हो गया, रहा जाए तब तो दिक्कत क्या है? भैया क्या नाम है आपका? अभी नहीं बोल पाएंगे आप? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियांशु राज। आप काहे बोल रहे हैं? बोलने के बाद दिक्कत हो जाएगा ना? ना ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं बोल रहे हैं? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ 2012 से आया था, मैं पहले बाहर रहता था। 2012 से 6 सिलेंडर में यहाँ पे आया था। उस टाइम से यहाँ से पानी देख रहा हूँ मैं। और सीएन गुप्ता मतलब वहाँ पे हम लोग इतना एप्लीकेशन डाले थे इसके पहले डीएम आवास में, तो थोड़ा सा रोड बनवाया तो छोड़ दिया लोग, वो भी टूट गया है। और पानी तो आप भी 2-3 साल से यहाँ पे हैं, आप देख ही रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि आए दिन हम लोग का यहीं पे घर है, आए दिन हम लोग जब बाहर निकलते हैं ई रिक्शा पलटा हुआ मिलता है, उतारते हैं लोग, फिर वो दुख रोते हैं। मान लीजिए जो 2 पैसा कमाने के लिए जिसका पैर टूट गया 3 महीना वो कैसे कमाएगा? गुप्ता जी आएंगे देने? सीएन गुप्ता आते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग के वोट से हम जीत थोड़ी जाएंगे। वहाँ से गाड़ी उनका बैक हो जाता है तो बोलते हैं कि आप लोग के वोट से हम जीत रहे हैं। बताइए, विधायक की ये बात है, अपने सामने वो रोड नहीं बनवा पा रहे हैं, यहाँ आते जाते हैं। सबसे बड़ा बात है कि बाहर से हम लोग फ़ोन में देखते हैं कि माननीय सांसद महोदय बोलते हैं कि छपरा का जो नहीं है वही बुराई करता है। तो ये कहाँ का एथी है? हम लोग लंदन के हैं ना, टेम्स नदी के किनारे बैठते होंगे आप। पेरिस से आए हुए हैं। मार साहब आप कहाँ से आए हैं? पेरिस से? नहीं हम छपरा से ही हैं। कोचिंग चलाते हैं, दिक्कत हो रहा है क्या? दिक्कत मतलब कि हम तो पिछले 5-7 साल से पोस्ट भी करते हैं डेली। जब भी देखिए इधर दिखाइए, थोड़ा सा पूरा दिखाइए, ठीक है? अब यहाँ का देखिए ये गाड़ी जा रहा है, देखिए ये गाड़ी का हालत देखिएगा, ये गाड़ी जा रहा है ना, इस गाड़ी का हालत देखिएगा, ये देखिएगा गाड़ी का हालत, देखिए देख रहे हैं गाड़ी का हालत, ये हालत। और यहाँ पे ये गाड़ी है तो निकल जा रहा है। हमेशा 2 व्हीलर गिरता है, लोग गिरते हैं हमेशा। एक बार तो पीयूष जी वहाँ पे पोर्ट का वो किए थे, न्यूज़ किए थे, तब भी थे, इस बार भी बोले हैं, हर साल पोस्ट करते हैं, कल ही पोस्ट किए थे इसके बारे में। यहाँ पे मैंने रोजी जी बोले थे कि हम छपरा को अमेरिका बना देंगे, तो अमेरिका तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आप पूरा घूम जाइए, हम उनको टारगेट हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मंत्री रह चुके हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मेंबर हैं, उनके पास बढ़िया पावर है कि छपरा को बेस्ट एक सिटी बना सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बढ़िया कर सकते थे छपरा के लिए, लेकिन उन्होंने छपरा में वोट लेने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। मुझे उनसे पर्सनली खुन्नस इसीलिए। छपरा वेनिस बन गया, नदी बह रहा है, नाव चलाइए। हाँ बिल्कुल, तो नाव चल ही रहा है, चलता है। चलिए पीछे हम आपको दिखा देंगे। एक मेरे पास बच्चा स्टूडेंट आता है, वो नाव से ही आता है, और नाव क्या चचरा से आता है, वो सामने उसके मम्मी 6 बजे फ़ोन करती है, छोड़ दीजिएगा सर, नहीं तो दिक्कत होगा। छपरा वेनिस ही है, वो वही वेनिस है। आप पूरे चले जाइए बाईपास, जो नया पुराना वाला बाईपास, उसकी हालत देख लीजिए। कल का एक कोई मीडिया चैनल वाले थे, वो भैया कर रहे थे बढ़िया से रिपोर्टिंग, हम देखे वही हालत है, पूरे छपरा का हालत देख लीजिए एक बार घूम के और दिखा दीजिए। वही आ जाएं और एक बार पैदल चल लें,
चाहे कोई भी नेता हवाई हो। जहाज उड़ाने वाले पैदल क्यों चलेंगे? अरे वही तो बात है, हवाई जहाज में तो भाई ट्रैफिक नहीं होता है, सब कुछ वहाँ कचरा नहीं होता, तो लगता है कि सब बढ़िया ही है। एक न्यूज़ चैनल पर मैंने उनका भाषण सुना था, पता है क्या बोले थे कि आप आइए कभी छपरा, हम छपरा का रोड दिखाते, तो दिखा दीजिए। उस न्यूज़ चैनल वाले जो मैडम पूछी थी उनको भी दिखा दीजिए कि छपरा कैसा है, देखिए वो एक बार रिसर्च करें, तब वो थोड़ा सा क्लिप काट के डालेंगे ना तो समझ में आएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। यहाँ के मतलब स्थानीय? जी जी, हम यहाँ पे स्थानीय तो मतलब यहाँ लगभग 30 साल से हैं। अच्छा, स्थानीय ही है तो जी, और कितने साल से इस सड़क की स्थिति खराब देख रहे हैं? ये 1990 से हम लोग यहाँ पे आए हैं और 1990 से ही हम लोग पानी हेल रहे हैं पूरा प्रभुनाथ नगर में, और अभी तक पानी का कोई हम लोग को पानी से निजात दिलाने वाला कोई वैसा प्रतिनिधि नहीं मिला। अभी आप जो बात बोल रहे थे जात पात चाहे इस सब चीज़ से तो हम लोग वोट नहीं करते हैं। पहले हम लोग को था कि यहाँ के ग्रामीण मंत्री थे उदित राय, तो हम लोग को उनसे बहुत विशेष उम्मीद थी कि छपरा के हैं कम से कम सब जगह का विकास कर देंगे, लेकिन हम लोग के मोहल्ला में उनका तरफ से कोई विकास नहीं किया गया। बाद में फिर जब दूसरी सरकार आई नीतीश जी की, तो उस समय हुआ कि हो सकता है कि अब हम लोग का कुछ कल्याण हो जाए प्रभुनाथ नगर का, उनके भी समय में, जबकि हम लोग का ये दुर्भाग्य है। मतलब यहाँ भी सरकार उनकी, वहाँ भी उनकी, दोनों जगह मतलब बिहार माने राज्य में भी और केंद्र में भी, फिर भी लेकिन हम लोग का कल्याण प्रभुनाथ नगर के लोग का सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत होता है कि अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब परिवार सहित छोटा गाड़ी से, टोटो से या किसी गाड़ी से लोग आते हैं लोग, तो इतना दूर के बीच में ये तय है कि दिन भर में 10-5 परिवार गिर जाते हैं, और ऐसे गिरते हैं कि उन लोग को उसमें से कितना 2-3 आदमी को तो हम लोग को अभी मतलब 8-10 दिन पहले हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा है। और एक तो दिल्ली जाने वाला था परिवार, पूरा सब परिवार उनको लेके हम अपने घर ले गए, और यहाँ उनको हम लोग उनकी जो उस गाड़ी में जो लेडीज लोग थी उन लोग को हम लोग को कपड़ा देना पड़ा, मतलब साड़ी उड़ी भी अपने घर से देना पड़ा। तो इस तरह की स्थिति है। स्थानीय विधायक से तो हम लोग को बहुत उम्मीद था कि कुछ करा देंगे इस बार, लेकिन इस बार भी अभी तक, और ऐसा नहीं है कि वो चाहेंगे, स्थानीय विधायक हैं या यहाँ के प्रशासन में भी, जैसे मान लीजिए डीएम साहब हैं, तो ये सब चीज़ डीएम साहब के भी नॉलेज में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये हम लोग का दुर्भाग्य है प्रभुनाथ नगर का कि अभी तक इससे हम लोग को कोई निजात नहीं मिली। अंतिम व्यक्ति से बात करेंगे। दुकान लगाते हैं आप? जी सर। मीट खिलाते हैं पूरे मोहल्ले जी को? सर जी। क्या दिक्कत है आपको? सर पूरा पानी लगा हुआ रोड पर, आए दिन डेली टेम्पू गिरते रहता है, आदमी के हाथ गोड़ टूटते रहता है। हम लोग जाकर दौड़ कर दुकानदार आदमी टेम्पू वाला को उठाते हैं लोग, आदमी गिरा पड़ा आदमी वाला रहता लोग, वो लोग उठाता है आदमी जाके। देखिए सर ऐसे ही हाल है सर पूरा एकदम। हम लोग तो कितना दफे सर माटी काट काट के पानी निकाल दिए लोग कि पानी कुछ कम हो जाएगा तो आदमी को आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। सब मतलब पूरा चारी तरफ पूरा पानी पानी है। कस्टमर का कितना अभाव होता है? कस्टमर आता है अब नहीं आ रहा है सर, कस्टमर नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है सर हम लोग को, बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले ठीक ठाक कस्टमर आता था, सूखा रहता था, गर्मी के दिन में सूखा रहता है? हाँ जी सर, गर्मी के दिन में सूखा रहता है। देखिए सर, तो बड़ा बड़ा गाड़ी ठीक से निकल जा रहा है, 2 चक्का 3 चक्का जो टेम्पू है वो दिन भर में 7 को 8 को पलट जाता है सर, उसको बैलेंस नहीं मिलता है, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, गिर जाता है। हाँ चलिए, जो व्यक्ति अमनौर को ही पूरा सारण बना के बैठा हो, उस व्यक्ति को तो लगेगा ही कि छपरा की सड़कें एकदम ठीक है। हमेशा लोग कहा करते हैं कि जो सांसद महोदय हैं वो छपरा के नहीं बल्कि अमनौर के सांसद है, तब बड़ा दुख होता था। उनके समर्थक आके इस बात की गवाही देने लगते थे कि ये आप कटाक्ष क्यों कर रहे हैं। तो मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि सांसद महोदय छपरा के सांसद नहीं हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमनौर के सांसद हैं। तभी वो किसी मीडिया चैनल पर बैठ के और ताल ठोक के ये बात कह देते हैं कि हमारे लोकसभा की हर सड़क तंदुरुस्त है और जो उस लोकसभा का नहीं होगा वही सड़क की बुराई करेगा। तो सांसद महोदय ने तो सिर्फ अमनौर का हाल देखा है जो बेइंतहा खूबसूरत है, लेकिन छपरा की खूबसूरती को देखने से वो वंचित रह गए हैं और इसलिए वो इस बात को दोहराते रहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपने सांसद महोदय पे प्रतिक्रिया दीजिएगा, विधायक जी पे प्रतिक्रिया दीजिएगा और इन लोगों पे भी सोचिएगा जो लोग अपने मत का दान का बहिष्कार करने पे तुले हुए हैं।